मिथ और गलत मान्यताएं सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं फैलाई जाती, लेकिन कुछ मान्यताएं तो इतनी ज्यादा पुरानी और इतनी ज्यादा दृढ़ होती है कि हर कोई उसको सच मान लेता है। तो आज ऐसे ही कुछ गलत मान्यताओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको सदियों से सच मानी जाती है, लेकिन वो वास्तव में सच नहीं होती, और जिसके बारे में जानकर आपका नॉलेज जरूर बढ़ाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। बिलीफ नंबर 1। दुनिया के सबसे मशहूर मिथकों में से एक ये है कि बतौर एक विद्यार्थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल की एक परीक्षा में फेल हो गए थे। इस मान्यता को अब इसलिए मान लिया गया है क्योंकि बतौर एक विद्यार्थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ विषयों में स्कूल में सच में कमजोर थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री और कंपलसरी स्कूल में पढ़ाई जा रही फ्रेंच भाषा में। और वो कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि वो इसे पचा नहीं सकते थे, वो कमजोर इसलिए थे क्योंकि इन सभी सब्जेक्टों में उनको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आइंस्टाइन एक डल विद्यार्थी थे। चलिए उस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका उदाहरण देते हुए लोगों के नजरिए के मुताबिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन फेल हुए थे। तो ये दौर था सन 1886 का, जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी के एक स्कूल जो म्यूनिक शहर में स्थित था वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। और जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ पर 12 साल के हुए, तब वह गणन शास्त्र का अध्ययन करने लगे थे, जिसका अभ्यास आमतौर पर दूसरे विद्यार्थी 15 और 16 साल के पहले नहीं कर पाते थे। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ट्रैक रिकॉर्ड मात्र इस वजह से बिगड़ा कि वह विज्ञान और मैथ्स के अलावा कुछ और विषय में फेल हुआ करते थे, यानी कि कमजोर थे। और इस बात का सीधा सीधा असर उनके ऑल ओवर रिजल्ट पर पड़ने लगा। अब जिस स्कूल में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ा करते थे, उसमें सालों से नंबर देने के बजाय स्टूडेंट्स को ग्रेड दिया करते थे, यानी कि A+, B+, C+, AB या फिर और भी बहुत सारे ग्रेड्स। इसमें नंबर 1 पर आते थे सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट ग्रेड वाले, और नंबर 6 को लोएस्ट ग्रेड माना जाता था। अब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को साल की आखिरी परीक्षा में 4.9 का ग्रेड मिला था, और अगर राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो ये नंबर 5वें ग्रेड में आया करता था, और इसलिए इस रिजल्ट को फेल माना जाता था। लेकिन यहाँ पर ये सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई आखिर कैसे नहीं है? अब यहाँ पर सच्चाई ये है कि जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जाना करते, कि जिस दिन यानी कि जब आइंस्टाइन का रिजल्ट आया था, उसके 1 साल पहले ही स्कूल ने इस ग्रेड के सिस्टम को उलट दिया था। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद हर साल ग्रेड नंबर 6 को हर साल सर्वोच्च ग्रेड माना जाता था, यानी कि हाईएस्ट ग्रेड, और ग्रेड नंबर 1 को सबसे लोएस्ट ग्रेड। और यहाँ पर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 4.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 ग्रेड मिले थे, जो सचमुच पास तो था, लेकिन साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा परिणाम भी था। लेकिन जब स्कूल ने इस ग्रेड सिस्टम में फेरबदल किया था, उस बात की जानकारी ज्यादातर लोगों को और खास करके लेखकों को बिल्कुल भी नहीं थी, और इसीलिए बड़े पैमाने पे ये मान लिया गया था कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वर्ष की परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी कि ये एक मिथ था। बिलीफ नंबर 2। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर शायद आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप भी अगर कुछ रिलायबल सोर्सेज से गूगल सर्च करेंगे और अगर कुछ ऑथेंटिकेट दस्तावेजों को पढ़ेंगे, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि बिजली के बल्ब के असली आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के जोसेफ स्वान थे। जी हाँ, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री जोसेफ स्वान ने सन 1860 में पहला बिजली का बल्ब बनाया था, और उसके साथ साथ पहली बार उसको जलाया भी था। जोसेफ स्वान ने हर मुमकिन कोशिश करके बल्ब के अंदर शून्य अवकाश क्रिएट करने का अत्यंत प्रयत्न किया था, लेकिन थोड़ी बहुत हवा अंदर रह जाती थी, इसीलिए फिलामेंट बहुत लंबे वक्त तक टिकता नहीं था। लेकिन कुछ देर की ही सही, लेकिन वो बल्ब जलता जरूर था। और बल्ब को बिजली का प्रवाह देने के लिए स्वान के पास पर्याप्त साधन अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद भी दुनिया का सबसे पहला बल्ब बनाने का फॉर्मूला जोसेफ स्वान ने विकसित किया, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यहाँ पर दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी थॉमस एल्वा एडिसन बिजली का बल्ब बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक जो वो ट्राई कर रहे थे, वो एकदम से निसफल जा रहे थे, यानी कि उनका हर एक एक्सपेरिमेंट हर बार फेल हो जाता था। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन बहुत ही पहुंची हुई चीज थे, और आखिरकार 19 साल बाद, जी हाँ 19 साल बाद, यानी कि साल 1879 में जोसेफ स्वान के बिजली के बल्ब के फिनोमिना और आइडिया के आधार पर ही थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब तैयार किया, और खुद का आइडिया जोसेफ स्वान ने चुरा लिया है ऐसा साबित कर दिया। अब आप ही बताओ, साल 1879 का आइडिया यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन का आइडिया सन 1860 में जोसेफ स्वान आखिर कैसे चुरा सकते हैं? ये सोचने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी बिजली के बल्ब के इन्वेंशन के लिए किसी का ढिंढोरा अगर पीटा गया तो वो थॉमस एल्वा एडिसन का ही पीटा गया। और इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे, और पहला कारण ये था कि थॉमस एल्वा एडिसन पहले भी बहुत सारी खोजें कर चुके थे, और उन सारे के सारे खोजों के पेटेंट भी अपने नाम करवा लिए थे, इसलिए बल्ब की खोज का एडिसन का दावा उस वक्त की जनता ने सच मान लिया था। अमेरिका में एलो पार्क नामक एक गाँव में, जो की एडिसन का खुद का गाँव था, वहाँ के घरों और स्ट्रीट पर भी उन्होंने कई सारे दिए जलाए, इसलिए बिजली के बल्ब के साथ उनका नाम हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। और बड़े आश्चर्य के बात तो उसके बाद हुई, जब कुछ समय बाद एल्वा एडिसन और जोसेफ स्वान दोनों ने मिलकर एडिसन स्वान नाम की एक
बल्ब की कंपनी स्थापित की और वो स्थापना सन 1883 में हुई थी और बहुत ही एनहेंस्ड बल्ब बेचने की शुरुआत हुई वहीं से। और इसके बाद इंग्लैंड ने जोसेफ स्वान को सर का खिताब दे दिया। लेकिन बिजली के बल्ब के इन्वेंटर के नाम पर तो थॉमस एल्वा एडिसन की हमेशा से हुकूमत रही और आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा कटाक्ष है। बिलीफ नंबर 3, सालों से सबसे अच्छी मान्यता ये है कि जितना ज्यादा आपका IQ होता है आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हो या फिर होते हो। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आपका IQ बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन ये भी अगर असल में देखा जाए तो एक गलत मान्यता है। किसी बेसिक इंसान का IQ 90 से 100 के बीच हुआ करता है। 110 से 119 को हाई एवरेज IQ कहा जाता है। और अगर किसी इंसान का IQ 120 से 129 के बीच है तो उसको हाईली सुपीरियर IQ वाला इंसान माना जाएगा। और 140 और उससे भी ऊपर एक अलग लेवल की सुपीरियरनेस ला देती है उस इंसान के अंदर। लेकिन IQ का अच्छा होना ये एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट के मेजरमेंट है। और अगर आपका IQ बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत कठिन से कठिन काम को भी इजीली कर पाओगे। लेकिन सिर्फ IQ अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इंटेलिजेंट बनने के लिए IQ के साथ साथ दो और चीजें होनी बहुत जरूरी होती है, जिसमें से पहली चीज है क्रिएटिविटी लेवल और दूसरी है साइकोमोटर एक्टिविटी। इंटेलिजेंट होने के लिए आपको आपकी IQ के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना भी जरूरी है। यानी कि एक मात्रा होती है क्रिएटिविटी की हर इंसान के अंदर में, यानी कि एक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है हर इंसान, हर बच्चे, हर पुरुष के अंदर, हर महिला के अंदर, हर एक इंसान के अंदर जो इस दुनिया में अस्तित्व में है। और IQ के साथ साथ आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये तीनों की तीनों चीजें अवेलेबल है तो बिना किसी शक के आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो और हेड्स ऑफ टू यू। तो सीधी सी बात ये है कि सिर्फ IQ अच्छा होना आपके इंटेलिजेंट को दर्शा देता है, ये मान्यता गलत है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई तो इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और उस बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम और भी लाते रहे। और अगर और भी आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल इन्वेस्टर ओशियन को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटीज के नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।